तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो लालच, धोखे और परिवार के प्यार की हदों के बारे में है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक अच्छे इरादे से बोला गया झूठ कभी-कभी कड़वे सच से बेहतर हो सकता है। आइए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक शानदार पार्टी चल रही है और वहां कविता, जो इस कहानी की एक मेन कैरेक्टर है, अचानक क्या देखती है कि उसका पति उसी की सगी बहन मोहिनी के साथ गले में बाहें डाले खड़ा है। एक ऐसा पल जो सच में किसी की भी दुनिया हिला दे, है ना? लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस एक पल के पीछे एक बहुत ही गहरी और उलझी हुई कहानी छिपी है। तो आखिर हो क्या रहा था यहाँ? चलिए पर्दा उठाते हैं इस रात से। ओके, तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इन दो बहनों को समझना जरूरी है, कविता और मोहिनी। इनकी दुनियाएं, इनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थी कविता, जिसके लिए लाइफ में सक्सेस का मतलब था पैसा, स्टेटस, दिखावा। और दूसरी तरफ थी उसकी बहन मोहिनी, जिसके लिए असली दौलत थी प्यार, भरोसा, अच्छे रिश्ते। मतलब उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और कविता की ये सोच उसके इस एक बात से बिल्कुल साफ हो जाती है। उसके लिए सिक्योरिटी और खुशी का मतलब ही पैसा था। उसे एक अमीर पति चाहिए था और उसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी, यहां तक कि दहेज भी। और फिर आती है मोहिनी, बिल्कुल ऑपोजिट। उसकी सोच ये थी कि जिस रिश्ते में पैसा देखा जाए वो रिश्ता थोड़ी होता है, वो तो सौदा है। असली रिश्ता तो प्यार और विश्वास की नींव पर ही बनता है। तो कविता को जैसा चाहिए था वैसा ही हुआ। उसकी शादी एक अमीर घर में हो गई, लेकिन इस लालच की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक ऐसी कीमत जो सीधे उसकी जान पर बनाई। तो देखिए होता क्या है, कविता की शादी एक अमीर बिजनेसमैन नयन से हो जाती है। उसके सारे सपने जैसे पूरे हो गए। पर बहुत जल्दी एक कड़वा सच सामने आता है। पता चलता है कि नयन तो अय्याश किस्म का इंसान है। ये धोखा कविता सह नहीं पाती। उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि उसे 2 हार्ट अटैक आते हैं और अचानक से उसकी जिंदगी एक धागे से लटक जाती है। डॉक्टर्स बिल्कुल साफ साफ बोल देते हैं कि अब कोई भी सदमा उसकी जान ले सकता है। मतलब सिचुएशन अब बहुत बहुत नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि इसे किसी भी तरह का स्ट्रेस, कोई भी घरेलू शॉक बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, वरना तीसरा अटैक जानलेवा हो सकता है। और सोचिए, ठीक इसी वक्त जब उसकी हालत इतनी खराब है, उसके पति नयन का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और किसी दूसरी औरत के साथ दुबई भाग गया हूं। ये वही सदमा था जिससे डॉक्टर ने बचाने को कहा था। अब परिवार के सामने एक ऐसी मुसीबत आ खड़ी हुई जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस जानलेवा सच से कविता को बचाने के लिए उसके परिवार ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। एक बिल्कुल अनोखा, एक अविश्वसनीय धोखा। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, एक ऐसा सच जो उनकी बेटी की जान ले सकता है, उस सच को छुपाया कैसे जाए या बताया कैसे जाए। और इस सवाल का जवाब देने के लिए एक टीम तैयार हुई। टीम में कौन कौन था? एक तो थी मोहिनी, उसकी प्यार करने वाली बहन, बेबस माँ बाप देवराज और मालती। फिर था मयंक, यानी मोहिनी का पति, जो एक कमाल का एक्टर और मिमिक्री आर्टिस्ट था। और सबसे जरूरी, मयंक के पिताजी, जो प्रोस्थेटिक्स के माहिर थे। तो इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो सुनने में ही फिल्मी लगता है। प्लान ये था, मयंक के पिताजी जो प्रोस्थेटिक्स एक्सपर्ट हैं, वो नयन का एक हूबहू असल जैसा चेहरा बनाएंगे, एक मास्क। फिर मयंक जो एक्टर है, वो उस मास्क को पहनकर नयन बनेगा। और इस पूरे ड्रामा का, इस खुशहाल शादी के झूठ का मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह कविता को उसके ऑपरेशन तक इस सच से बचाना। अब ये प्लान जितना शानदार था उतना ही रिस्की भी था। और जैसा कि ऐसे प्लान्स में होता है, चीजें हमेशा आसान नहीं होती। प्लान में एक गड़बड़ हो गई और सच का सामना करने का वक्त आ गया। और यहां हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, पार्टी वाला सीन। कविता अपनी बहन मोहिनी और नयन के भेष में मयंक को बात करते देखती है। उसको सब गलत समझ आता है, एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और वो सदमे से बेहोश हो जाती है। उससे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में परिवार को एहसास होता है कि अब बस, अब और झूठ नहीं चल सकता। तो उसके पिताजी हिम्मत करके कविता को सच बताने का फैसला करते हैं। वो बताते हैं कि जो इंसान पिछले कुछ दिनों से उसके साथ नयन बनकर रह रहा था, वो नयन नहीं था, वो था मयंक।
उसकी बहन मोहिनी का पति। सोच के देखिए, एक ऐसा खुलासा जो कविता के दुनिया को एक बार फिर से हिलाकर रख देता है। लेकिन इस पूरे धोखे, इस पूरी उथल-पुथल के बाद आखिरकार कविता और उसके परिवार को इस कहानी की असली दौलत का एहसास होता है। इस सच ने कविता को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे बदल कर रख दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसको समझ आया कि वो अमीर तो बन गई, पर बड़ी नहीं बन सकी। उसने अपनी बहन से माफी मांगी और समझा कि उसने पैसा तो कमा लिया, पर उसके चक्कर में अपने परिवार का प्यार खो दिया था। और इस कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है। कविता ठीक हो जाती है, पूरा परिवार एक हो जाता है। दोनों बहनें और उनके परिवार सब मिलकर अपना बिजनेस संभालते हैं, और उनका जो आपसी रिश्ता है ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी असली दौलत बन जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक अच्छा झूठ, यानी एक नेक इरादे से बोला गया झूठ, कभी-कभी उस कड़वे सच से बेहतर हो सकता है जो सब कुछ तबाह कर दे? इस पर सोचना जरूर बनता है।